मेरा भी, हम साइंस के स्टूडेंट हैं। 5,008 सीट पे बहाली थी साइंस की। उसमें क्या किया गया है कि मात्र 1100 सीट ही दिया गया, बाकी सारा पद है सो रिक्त है और हम लोग रॉ मार्क्स में पास हैं। और जेसीसी क्या किया है, इसको नॉर्मलाइजेशन के तहत सबको अयोग्य घोषित, बस नॉर्मलाइजेशन करके हम लोग को फेल किया गया है। हम लोग वेल क्वालिफाइड है और बस इससे ज्यादा हमको कुछ नहीं करना कि हम लोग को बहाली ले। बस हम डाल्टनगंज से आए हैं। हम एसटी कैटेगरी होने के साथ साथ हमारा जो पेपर 2 था, संथाली सब्जेक्ट हमने रखा था, उसमें से 16 क्वेश्चन जेएसएससी का गलत था। और 16 क्वेश्चन जब गलत था, उस 16 क्वेश्चन में गलत होने के बाद हमने ऑब्जेक्शन भी किया बहुत सारा कैंडिडेट। ऑब्जेक्शन करने के बावजूद भी हम लोगों का कोई सॉर्ट आउट नहीं किया गया, हम लोगों को कोई वैसा समाधान नहीं किया गया, हम लोगों को कोई उसमें से मार्क्स नहीं दिया गया। मैं झारखंड सहायक आचार्य 2026 की सोशल साइंस 6 to 8 की स्टूडेंट हूँ और मेरा काउंसलिंग हो चुका है। और काउंसलिंग के दौरान हमको यही नोटिस मिला, सारा कुछ ठीक होने के बाद सिर्फ कि जो 2 इयर्स बीएड के चलते हमको नोटिस मिला। और सबसे पहले हम लोग सभी सहायक आचार्य की तरफ से आपके चैनल के माध्यम से हम लोग धन्यवाद करना चाहेंगे सर, जो हमारी बातों को आप सोशल मीडिया में रखने का कार्य कर रहे हैं। मैं गिरिडीह जिला से बिलोंग करता हूं और दूसरी बात कल्पना मैडम के विधानसभा क्षेत्र गांडे से भी बिलोंग कर रहा हूं और तीसरी बात यह है मैं एसटी कैटेगरी से भी बिलोंग कर रहा हूं। समस्या यह है कि सर 10 साल तपस्या करने के बाद ये सहायक आचार्य की बहाली हुई। हम लोगों का एज जो है लास्ट स्टेज में पहुंच चुका है। दूसरी बात यह है कि हम लोग को इतना मशक्कत किया गया एग्जाम के समय में, यानी कि आईएएस का जो सिलेबस होता है उससे भी टफ सिलेबस हम लोगों ने पार किया, उसमें भी हम लोगों ने पास किया। पास करने के बाद जो क्राइटेरिया था, जेएसएससी का क्राइटेरिया था, शिक्षा विभाग का क्राइटेरिया था, सारा क्राइटेरिया हम लोगों ने फुलफिल किया, उसमें भी हम लोगों ने पास किया। पास करने के बावजूद भी एक बहुत बड़ी समस्या है सर। समस्या ये है हम एसटी कैटेगरी होने के साथ साथ हमारा जो पेपर 2 था, संथाली सब्जेक्ट हमने रखा था, उसमें से 16 क्वेश्चन जेएसएससी का गलत था। और 16 क्वेश्चन जब गलत था, उस 16 क्वेश्चन में गलत होने के बाद हमने ऑब्जेक्शन भी किया बहुत सारा कैंडिडेट। ऑब्जेक्शन करने के बावजूद भी हम लोगों का कोई सॉर्ट आउट नहीं किया गया, हम लोगों को कोई वैसा समाधान नहीं किया गया, हम लोगों को उसमें से मार्क्स नहीं दिया गया, जिसके चलते नॉर्मलाइजेशन के माध्यम से भी जो हम लोगों को बाहर कर दिया गया डीबी में। और एक ऐसा प्रक्रिया, ऐसा नॉर्मलाइजेशन का प्रक्रिया अपनाया गया जिसके चलते समझ से परे है हम लोग, जो कि हम लोग 200 प्लस 57-58% मेरा है सर, जो कि एसटी कैटेगरी से हम बिलोंग करते हैं। उसमें से आप जोड़ सकते हैं कि 16 क्वेश्चन गलत है। अगर 16 क्वेश्चन उसमें इंक्लूड कर दिया जाए, क्या मेरा डीबी में नाम नहीं आ सकता था? जिस कारण से मैं आज जो है इस बारिश में बहुत सारे कैंडिडेट हर एक जिला से 24 जिला से आए हुए हैं, तपस्या कर रहे हैं। आज ऐसा आश्वासन था कि हम लोग मुख्यमंत्री से मिल करके सॉर्ट आउट करेंगे, क्योंकि हमारे दादा हैं, हमारे कैटेगरी के हैं, एक आदिवासी से बिलोंग करते हैं, हमारे समस्या हमारे दर्द को समझेंगे। क्या लग रहा, आप बोले कि कल्पना सोरेन मैडम के घर से हम लोग आते हैं, वहाँ उनसे मुलाकात नहीं हो पाई? जी नहीं सर, उसके घर से नहीं, उसके विधानसभा क्षेत्र, विधानसभा से आए हैं बोल रहे हैं, तो घर से ही एक तरह से हुआ। हाँ, क्या उनसे मुलाकात नहीं हो पा रही है? बिल्कुल नहीं हो रहा। उस समय उन्होंने आश्वासन की थी, चाहे दिन हो चाहे रात हो, हम तत्पर रहेंगे आप लोगों की समस्या को सॉर्ट आउट करने के लिए। लेकिन विडम्बना यह है सर कि हम लोग आश्चर्य कर रहे हैं, कैटेगरी होने का हम लोग दंश झेल रहे हैं, यह क्या विडम्बना है? यहाँ हमारे झारखंड में जन्म लेने की विडम्बना है। मुझे अफसोस लगता है जब हमारे पड़ोसी राज्य बिहार में 2-3 लाख सॉर्ट आउट कर रहा है बहाली, और यहाँ तो 10-10 साल हो रहा है बहाली का नामो निशान नहीं लग रहा है सर। इसलिए बहुत ही निराशा। आगे क्या कीजिएगा? आगे हम लोगों का रणनीति यही होगा, यदि अगर वैसी प्रयास रहेगी सब ग्रुप का, सभी सहायक आचार्य बंधुओं का, हमारे राहुल सर के क्षेत्र नेतृत्व में जो कार्य करेंगे, अगर आगे जाने का प्रयास रहेंगे तो हो सकता है हम लोग कोर्ट का दरवाजा भी खटखटाएंगे। यदि हाई कोर्ट में हम लोग का सॉर्ट आउट नहीं होती है तो हम लोग सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा भी खटखटाएंगे। इसलिए हम यही कहना चाहेंगे मुख्यमंत्री महोदय से, कल्पना महोदया से भी यही कहना चाहेंगे, आप बाहर आए, इस समस्या का सॉर्ट आउट करें। कितनी समस्या में हम लोग अभी जो है इस बारिश में झेल रहे हैं, दंश झेल रहे हैं। इसलिए आपसे विनम्र विनती है, आप आए और हमारी बातों को सुने, हमारी समस्याओं को सॉर्ट करें। धन्यवाद सर। मेरा नाम भोला कुमार सोरेन, झारखंड सहायक आचार्य कैंडिडेट, गिरिडीह डिस्ट्रिक्ट, गांडे विधानसभा क्षेत्र। धन्यवाद। क्या कहेगा मैम, आप भी? यही सारे लोग तो
यहाँ पे सब वेल क्वालिफाइड हैं, रॉ मार्क्स में सभी पास हैं, उसके बाद सबको फेल कर दिया गया है। तो इसी का हम लोग गुहार लगाने के लिए यहाँ है। मुख्यमंत्री आवास पे हम लोग खड़े हैं। मुख्यमंत्री जी से हम लोग मिलना चाहते हैं, लेकिन हम लोग को मिलने नहीं दिया जा रहा है। हम लोग को मिलने नहीं दिया जा रहा है। बस अपनी बातों को हम लोग रखना चाहते हैं, मुख्यमंत्री के पास जाना चाहते हैं, लेकिन हम लोग पानी में भीग कर इंतजार कर। तो बोल रहे हैं आज नहीं है, जैसे कि बताया आपके साथ। नहीं, पहले से हम लोग को बोला गया था, 12 बजे का टाइम दिया गया था कि हम लोग को जाना है, लेकिन उसके बाद यहाँ गेट पे आने के बाद बोला जा रहा है कि नहीं, आज नहीं मिलना है। बस हम लोग अपनी बातों को क्या रखेंगे। समस्या आपके साथ? समस्या क्या है, हम साइंस के स्टूडेंट हैं। 5008 सीट पे बहाली थी साइंस की, उसमें क्या किया गया है कि मात्र 1100 सीट ही दिया गया, बाकी सारा पद है सो रिक्त है। और हम लोग रॉ मार्क्स में पास हैं। और जैसे क्या किया है, इसको नॉर्मलाइजेशन के तहत सबको अयोग्य घोषित कर दिया गया है। तो हम लोग चाहते हैं कि रॉ मार्क्स में जो हम लोग का जो आया है उसके अनुसार मेरिट लिस्ट बनाया जाए और फिर से रिजल्ट को निकाला जाए। क्या कहेगा जिन लोग पास हो गया उन लोगों को तो नियुक्ति पत्र भी मिलेगा, आप लोग एक तरह से छूट जा रहे हैं? नहीं, छूट नहीं जा रहे हैं, जिसको मिलना है मिले, लेकिन हम लोग अपना हक के लिए यहाँ पे आए हुए हैं। क्यों किया जा रहा है? बहुत तो डीबी करा के भी छूट जा रहे हैं। तो डीबी करा के कुछ उन लोग का भी डॉक्यूमेंट्स में कुछ कमियां हैं, उसको लेके भी मामला आया। हम बात कर रहे हैं तो पता चल रहा है कि डीबी सक्सेसफुल हुआ है पूरा, उसके बावजूद भी रिजल्ट नहीं आया है। इसके लिए तो हम नहीं बता सकते हैं कि क्या है, लेकिन हम लोग सेकेंड लिस्ट का इंतजार कर रहे थे, लेकिन अब सुन रहे हैं कि सेकेंड लिस्ट नहीं आने वाला है और सारा ये रिक्त पद है सो रिक्त है। उसके लिए हम लोग क्या कीजिएगा अब आगे आप? हम लोग आगे बस हम लोग अभी मिलना चाहते हैं, उसके बाद फिर देखते हैं आगे क्या होता है। हम लोग स्टूडेंट हैं, हम लोग नहीं चाहते हैं कि हम लोग हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट करते रहे। हम लोग छात्र हैं, हम लोग नेता नहीं हैं, हम लोग केस मुकदमा करने वाले नहीं हैं। हम लोग हक की लड़ाई का लड़ रहे हैं। यहाँ मुख्यमंत्री जी से मिलना चाहते हैं। बस हम लोग अपनी बातों को रखेंगे। अगर हम लोग की समस्या का समाधान हो जाए तो फिर हम लोग बहुत खुश रहेंगे। इसके लिए उनको धन्यवाद भी देंगे, लेकिन यहाँ तो कुछ हो नहीं रहा है। हम लोग बाहर पानी में भीगे खड़े हुए हैं। डीबी आपका हुआ है क्या? मेरा डीवी नहीं हुआ है। डीबी भी नहीं हुआ, नंबर पर ज्यादा है। नंबर वेल क्वालिफाइड है, 50% एबव मेरा मार्क्स है, साइंस में है जी। नॉर्मलाइजेशन किस प्रकार किया गया? नॉर्मलाइजेशन का ये पता नहीं चला कि नॉर्मलाइजेशन किस तरह से किया गया और हम लोग को अयोग्य घोषित कर दिया गया है, हम लोग को फेल कर दिया गया है। जबकि यहाँ नियमावली में कहा गया ना 33% लाना है सब्जेक्टली, उसमें हम लोग सब में 40% 50% एबव हम लोग का मार्क्स है। उसके बाद भी हम लोग का डीबी में नाम नहीं आया है, सेकेंड लिस्ट नहीं आया है और 1100 सीट मात्र साइंस में दिया गया है, बाकी सारा सीट रिक्त है। उसके लिए हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं कि हम लोग को भी डीबी में हम लोग का नाम आए, हम लोग को बताया जाए कि किस तरह से नॉर्मलाइजेशन हुआ। उसमें हम लोग चाहते हैं कि क्या कहिएगा आप? थोड़ा सा इधर आइए। कहना क्या है सर, कुछ भी नहीं है। कहना यही है कि हम लोग को नॉर्मलाइजेशन करके फेल करके दिया गया और हम लोग पास स्टूडेंट है, अच्छे वेल क्वालिफाइड है और हम लोग को हम लोग वेट कर रहे थे कि आज होगा कल होगा आएगा सेकेंड लिस्ट, लेकिन आया नहीं। इसके लेकर हम लोग इंतजार करते रहे, जो कि सब गलत तरीके से बहाली हो रहा है। कोई भी ऐसा पॉइंट नहीं है कि एकदम क्लियरिटी मिल रहा है, कुछ भी नहीं। बस नॉर्मलाइजेशन करके हम लोग को फेल किया गया है। हम लोग वेल क्वालिफाइड है और बस इससे ज्यादा हमको कुछ नहीं करना कि हम लोग को बहाली ले। बस हम डाल्टनगंज से आए हैं। पर 26,000 पोस्ट का सरकार तो कह रही 26,000 पोस्ट एक का बहाली होगा, पता चल रहा है यहाँ 10-12 हजार का हो रहा, बाकी बस सीट खाली हो जा रहा है। 10,400 बहाली कंफर्म है? हाँ, 10,400 कुछ है और उसमें बस सीट का क्या उसमें भी आज पेपर में दिया है कि 2700 कुछ लोगों को यही सब मैटर लेके कि क्या क्या है वो उसको लेके निकाल दिया गया है। तो और भी उसमें घट गया, 10,400 में भी कुछ घट गया, समझे। और हम लोग को अभी 15,000 अभी भी सीट बाकी है। तो उसमें कम से कम हम लोग का जो वेल क्वालिफाइड है, नॉर्मलाइजेशन करके जो फेल किया गया है, वो कम से कम सेकेंड डीबी निकाल के हम लोग को ज्वाइनिंग करा है। क्यों ऐसा क्यों किया जा रहा है? सीट खाली रहने के बावजूद भी इस तरह करना क्या लग रहा है? हमको तो हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से लगता है सर कि सब इसमें गड़बड़ घोटाला है, सब लेन देन का चक्कर है। और हम लोग ऐसा समझ नहीं पा रहे हैं, जो जिसका फर्स्ट डीबी हो गया सेकंड डीबी में नाम नहीं आया, बिना त्रुटि बिना कुछ जाने हुए बिना कुछ इन्फॉर्मेशन का आउट कर दे रहे हैं। मतलब गड़बड़ घोटाला इसमें होने, केवल गड़बड़ घोटाला। हम लोग सबको अब सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं, हाई कोर्ट जा रहे हैं। हम लोग भी उनके साथ है, हम लोग भी उनके साथ है। ऐसा नहीं कि नहीं है, सपोर्ट नहीं करेंगे तो सभी का बहाली सब एक जैसे ही हिसाब में हम लोग आए हुए हैं। डीबी हो गया, डीबी के बाद भी बहुत हाँ सर, हाँ डीबी के बाद भी सेकंड डीबी में नहीं आए जिला में, तो इसलिए थोड़ा सा इन लोग अभी ज्यादा ही वरीड है। हमारा टीचर लोग भी परेशान है, बहुत सभी लोग परेशान है। 30,000 लोग पास किए हैं, 26,000 एक सीट है, उसमें भी कुछ कह कर छाड़ दिया गया है। तो ऐसे ही पूरा अगर भर दिया जाए तो जितना स्टूडेंट है सब लोगों का हो जाएगा। क्या कीजिएगा अब आगे? आप लोग का क्या पास ऑप्शन बचा अब क्या है, जैसे सब कोई कोर्ट जा रहे हैं, साथ में हम लोग भी सपोर्ट से जाएंगे।
और हम लोग लेके रहेंगे। अब जो मुख्यमंत्री को थोड़ा सा सोचे थे कि इनसे क्या रिप्लाई मिलता है, उसके आगे। अच्छा, कुछ बीएड का भी मामला चल रहा है इस प्रकार। बीएड में हम लोग का तो ऐसा कुछ नहीं है, हम लोग तो सब अच्छे से क्वालिफाइड वाले भी छात्र हैं इसमें जो कि 2 इयर्स का बीएड का लेकर सुने थे कि वो छाट रहे हैं। जैसे 16 में आपका एग्जाम हुआ, तो ये तो बात सही है कि 16 में एग्जाम हुआ और आप 18 में क्वालिफाई कर रहे हैं, 17 में बीएड कर रहे हैं, तो वो तो उन लोग का मैटर है, तो उसमें हम कुछ नहीं बोल एक बात सकते। हमको बताइए कि आप लोग जेटेड अभ्यर्थी हैं, इसमें सीटेड वाले भी शामिल थे। जेटेड का भी नहीं, जेटेड आउट हो गए और जेटेड का भी परीक्षा नहीं हो रहा है लंबे समय से। झारखंड बने 25 साल हो गया, मात्र 2 बार हुआ है। इस प्रकार देख रहे हैं ये झारखंड का लापरवाही है, झारखंड का लापरवाही है। यहाँ कोई भी सिस्टम से नहीं काम होता, कोई भी, यही कहना है। क्या कहिएगा आप छात्रों को, क्या मैसेज दीजिएगा जो अभी वेट कर रहे हैं? हमारा तो एक ही है कि झारखंड से बाहर निकलो, मेरा यही है। कहाँ झारखंड के लिए? झारखंड से अब हम लोग के लिए तो एज खत्म हो गया, हम लोग नहीं निकल सकते, लेकिन जो बीएड कर रहे हैं वो सेंटर वगैरह टीचर में जाए, स्टेट में न जाए, और खास करके झारखंड में। मेरा एकदम डिटर्मिनेशन है ये। आप भी कुछ बोलिएगा। चलिए तो फिलहाल देख सकते हैं यहाँ पे अभी आइए थोड़ा सा आपसे भी बात कर लेते हैं। और भी कुछ अभ्यर्थी हैं, उनसे भी थोड़ा सा हम बातचीत कर लेते हैं। क्या कहेगा, आप भी सहायक आचार्य की परीक्षा दिए हुए हैं? जी सर। क्या कहिएगा, क्या परेशानी हुआ है? मेरे साथ यही परेशानी हुआ है कि मैं झारखंड सहायक आचार्य 2026 की सोशल साइंस 6 to 8 की स्टूडेंट हूँ और मेरा काउंसलिंग हो चुका है। और काउंसलिंग के दौरान हमको यही नोटिस मिला, सारा कुछ ठीक होने के बाद, सिर्फ कि जो 2 इयर्स बीएड के चलते हमको नोटिस मिला और कहा गया कि विज्ञापन के अनुसार मेरा ये क्वालिफिकेशन शिक्षा शास्त्र का नहीं है। तो हम यही बोलना चाहते हैं सर कि जेएसएससी सर बोलते हैं कि 2022 के नियमावली के अनुसार हम जा रहे हैं और 2022 के नियमावली में ही ये मेंशन है कि नियमित और दूरस्थ, और मेरा जो बीएड है वो इग्नू से है और इग्नू ओडीएल मोड हो या कोई भी कोर्स हो वो बीएड का 2 साल का ही कराती है, तो फिर हम लोग 1 ईयर का कहाँ से देंगे सर? तो ये तो हम लोग के साथ थोड़ा अच्छा नहीं हो रहा है। इसीलिए हम लोग आए थे आज माननीय मुख्यमंत्री जी से ये बताने की सर हम लोग का 22 के नियमावली में मेंशन है, तो हम लोग को इस तरह नोटिस मिला है, तो कुछ समाधान आप ही के द्वारा कभी अभी शिक्षा विभाग कार्यालय नहीं गए आप लोग? वहाँ पे बातचीत करेंगे। जेएसएससी में हम लोग कई बार गए, शिक्षा विभाग भी गए, प्रोजेक्ट भवन में जो शिक्षा सचिव रहते हैं उनके पास भी गए हम लोग। वो भी यही कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, जबकि सुप्रीम कोर्ट ये नहीं कहा है कि 2 वर्षीय बीएड को नहीं लेना है। और हम लोग हाई कोर्ट में भी जीत हो चुका है कि मिनिमम और मैक्सिमम को लेके 1 ईयर, मिनिमम जेएसएससी का कहना है 1 ईयर है और हम लोग का 1 मैक्सिमम लिखा नहीं है, तो 1 ईयर से 2 ईयर मैक्सिमम हो गया सर। तो इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, मेंशन होना चाहिए कि हाँ 2 ईयर को लेंगे ही नहीं, ऐसा कहीं पे लिखा हुआ नहीं है। तो फिर हम लोग को किस आधार पे रोका गया है ये हम लोग कम से कम 300 स्टूडेंट हैं सर। तो आप लोग के साथ तो समस्या है ही है। बाकी बात सहायक आचार्य का जितने भी परीक्षा दिए हुए हैं 26,000 में पता चल रहा है कि 10,400 बतला रहे हैं लोग। बाकी बात सीट का अब क्या होगा? देखिए सर, कहा जा रहा है कि 26,000 एक सीट किसी भी हालत में फुलफिल करना है। ये तो मैं नहीं कह सकती कि जितना क्वालिफाई किए हैं उनको तो लेना ही चाहिए। ये कह के किसी तरह से कोई भी मतलब नोटिस जारी करके उन लोगों को अगर वो क्वालिफाई है तो उनको लेना चाहिए सर। 2006 आगे क्या कीजिएगा आप लोग? जैसे मुख्यमंत्री सर से भी आए आप लोग मुलाकात करने, इनसे तो है मुलाकात नहीं हो पा रही, आगे क्या ऑप्शन बच रहा है? आगे क्या कीजिएगा आप? अभी तो हम लोग का डबल बेंच में चल रहा है सर। अभी जेएसएससी अब अपील में गई है कि डबल बेंच में सुनवाई होगा, उसके बाद कोर्ट चले गए। हाँ, हम लोग का सिंगल बेंच में हम लोग का जीत हो चुका है, लेना है 2 ईयर बीएड को। कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट में भी ऑर्डर हो गया है कि 26 तारीख तक, कल परसों 26 है, 26 तक लेना है। अगर नहीं लेती है तो फिर 28 को फिर हियरिंग है सर। सुनने में आ रहा है 5 तारीख को नियुक्ति पत्र बटेगा, जैसे कुछ लोग बोल रहे थे। तो अभी तो उसके बारे में तो मैं नहीं बता सकती हूँ सर, लेकिन आप लोगों के माध्यम से हम यही कहना चाहेंगे कि हमारा 2 ईयर बीएड 2022 के अनुसार है और हमें नियुक्ति में शामिल करना चाहिए। और अगर नहीं अभी होता है तो हाईकोर्ट जाएंगे, अब से क्या आगे भी जाएगा? क्या कीजिएगा? अब क्या करें सर, कोर्ट बच रहा है। इतना दिन के बाद हम लोग 10 साल के बाद इस तरह 4 5 जगह जाके 5 सब्जेक्ट का क्वालिफाई किए हैं सर। अब नहीं होगा, अब हम लोग का एज भी उस तरह है नहीं कि हम लोग दूसरा कोई भी वैकेंसी भर सके। तो आग्रह से, अनुनय विनय से, सब तरह से करके अगर आदमी हार जाए तो फिर कोर्ट का शरण में ही जाता है सर। और कुछ छात्रों को क्या मैसेज दीजिएगा?
क्या कहें सर, मैसेज तो यही है कि हर छात्र के लिए जो जितना भी मेहनत कर रहे हैं उन सब के बारे में शिक्षा विभाग को सोचना चाहिए। अगर वो क्वालिफाई कर रहे हैं, अगर वो इतना मेहनत से आगे बढ़ रहे हैं तो उनको बिना किसी कारण से इस तरह ना रोका जाए नियुक्ति के लिए। चलिए, तो फिलहाल देख सकते हैं सहायक आचार्य के बहुत सारे अभ्यर्थी हैं और सबसे हम पारी पारी बातचीत करने का प्रयास कर रहे हैं। किनके साथ क्या क्या समस्या है वो भी दिखलाने का आप लोग को प्रयास कर रहे हैं। समस्या तो बहुत सारे हैं और बराबर हम खबर दिखलाते रहते हैं। आज जो है ये लोग मुख्यमंत्री से मिलने के लिए आए हुए थे और मुख्यमंत्री का आवास जो है बगल में ही है और उसी के बगल में ये लोग आए हुए थे, पर फिलहाल इन लोगों को जो है मिलने नहीं दिया गया है। अब देखने वाला मामला होगा कि आगे जो है छात्र लोग क्या क्या करते हैं, सहायक आचार्य के अभ्यर्थी क्या क्या करते हैं। और जेटेट का परीक्षा आप लोग जान रहे हैं कि लंबे समय से नहीं हुआ है, उसको लेकर भी कहीं ना कहीं छात्राओं में आक्रोश है और बहुत सारे छात्र जो है मोराबादी में आज शायद सुनने में आ रहा है वो लोग भी आने वाले हैं। जेटेट का भी कुछ खबर होगा वो भी देंगे। चैनल के साथ बने रहिएगा। शुक्रिया।